हेलो फ्रेंड्स, अर्चना वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आटे की मठरी की रेसिपी। क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं, अभी दिवाली आने वाली है, तो हम ढेर सारे पकवान त्योहारों में बनाते हैं। तो उनमें से एक होता है आटे की मठरी, जो कि बहुत लोगों को कम बनाना आता है या बिगड़ जाता है। तो आज मैं आपको सही तरीके से आटे की मठरी कैसे बनाएं उसका तरीका बताऊँगी। तो आटे की मठरी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी भर के आटा ले लिया है और आधी कटोरी मैंने मैदा लिया है। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी भर के गेहूं का आटा लिया हुआ है। आप चाहें तो पूरा मैदे से भी बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, क्योंकि हम इसका आटा गूँथेंगे। अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो हमने कटोरी भर के आटा लिया है। अभी मैं इसमें मैदा जो आधी कटोरी लिया वो भी ऐड कर देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को किसी चम्मच से या हाथ से आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए, ताकि आटा और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच भर के तेल। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो ऐड कर दीजिए। आप चाहें तो पूरा घी से भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत खस्ता बनती हैं। तो आपको जो पसंद हो आप उसमें ऐड कर दीजिए। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम हाथ से क्रश करके डालेंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है। और अजवाइन तो ज़रूर ही डालिए ये मठरी में। अभी मैं आधा चम्मच जीरा भी इसमें ऐड करूँगी, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अभी इसमें टेस्ट के हिसाब से आप नमक ऐड कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें नमक ऐड नहीं करते हैं। तो अब ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, ताकि इसमें जो हमने सारी चीज़ें डाली हैं वो मिक्स हो जाएं। तो आप चम्मच से मिक्स करिए या आप हाथ से मिक्स करिए, क्योंकि हम इसमें जो तेल डालते हैं उसमें आटे में गुलठी आ जाती है, मतलब लम्स आने लगते हैं। तो हाथ से इसको अच्छे से मैश करके हम इनके सारे गुठलियों को तोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से परफेक्ट एकदम पूरी तरीके से मिक्स हो। तो ये देखिए आटा हमारा मिक्स हो जाता है। तो अभी मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। जैसा हम आटा पूड़ी का बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं करना है, एकदम परफेक्ट डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया है। तो इसको थोड़ा सा और मैश कर देंगे और इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करके हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे। और इसको अभी हम ढक के 10 मिनट के लिए इस आटे को सेट होने के लिए रख देंगे। और देखिए हमारा पूरा पानी इसमें नहीं यूज़ हुआ है। तो ये देखिए 10 मिनट हमारे हो गए हैं। तो देखिए हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको थोड़ा और सेट करने के लिए हम इसको थोड़े से 2 मिनट तक अच्छे से गूँधेंगे, जिससे कि हमारी मठरी बहुत खस्ता और परफेक्ट बन के तैयार हो। तो अभी ये देखिए हमने बड़ा सा डो तैयार कर लिया। अब हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे, वो भी बड़े साइज़ के। तो अभी इसको हम हाथ से अच्छे से मैश करके लंबा कर लेंगे, ताकि हम इसको अच्छे से लोइयाँ इसकी काट सके। तो ये देखिए ये अच्छे से मैंने लंबा कर लिया है। अब चाकू की मदद से इसकी छोटी छोटी लोइयाँ हम कट कर लेंगे। इन लोइयों को एक लोई लेके हम इसको अच्छे से हाथ की मदद से गोल गोल, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, रोटी में पेड़ा बनाते हैं, वैसे कर लेंगे। तो अभी इसमें चकले में सूखा आटा प्रेस कर देंगे और फिर लोई को इसके ऊपर रख के हम अच्छे से एक बड़ी साइज़ की रोटी बना लेंगे। एकदम पतली सी, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है और एकदम पतला भी नहीं करना है। इक्वल साइज़ की एक गोल रोटी बड़ी सी तैयार कर लेंगे। और अगर आपका ये आटा चिपकता है तो आप थोड़ा थोड़ा सूखा आटा इसमें ऐड करते जाएं, ताकि ये चिपके नहीं और परफेक्ट रोटी बनके तैयार हुई। तो ये देखिए मैंने इसको इतना पतला किया है। अभी ये बेल गया है, तो इसके ऊपर से मैं घी प्रेस कर दूंगी, ये देखिए। और 2 फिंगर की मदद से मैं इसको धीरे से फोल्ड करूंगी। तो ये देख सकते हैं आप, इसको बहुत जल्दी में मत कीजिए, धीरे धीरे इसको फोल्ड कीजिए। अभी फोल्ड करने के बाद एक चाकू की मदद से मैं इसके छोटी छोटी पीस कट कर लूँगी। ये देखिए आप देख सकते हैं ये कितना परफेक्ट मठरी लग रही है और कितना इसका न्यू डिज़ाइन आया है। तो इस तरीके से हम सारी मठरियाँ बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी सारी मठरी
बन के तैयार हैं। और ये देखिए परत दर परत आपको दिख रही है ना, तो इसी तरीके से बनाना है। और ये बहुत अच्छी दिखती हैं और बनाने में भी बहुत इजी होती हैं। तो चलिए अभी इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई पे तेल चढ़ा दिया है। तेल हमारा गर्म हो गया तो हम एक एक करके इसमें सारी मछली ऐड कर देंगे। तो ये देखिए हमने सारी मछली इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम किसी स्पैचुला की मदद से इनको थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं और जले भी नहीं। और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। तो ये देखिए ये हमारी मछली गोल्डन कलर में आ गई हैं और मुश्किल से हमें इसमें 5 से 7 मिनट का टाइम लगा है। तो ये देखिए इनका कलर कितना परफेक्ट दिख रहा है और ये अच्छे से अंदर तक पक चुकी हैं। तो चलिए इनको अभी हम छन्नी में बाहर निकाल लेते हैं। इसका तेल सारा निकाल के आप चाहें तो टिश्यू पेपर में भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इनका कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हमारी ये डिलीशियस सी मछली बन के तैयार हैं। आप देख सकते हैं इनका लुक कितना अच्छा लग रहा है। मेरा तो अभी से खाने का मन कर रहा है। तो इसी तरीके से आप अपने घर में ये आटे से बनी हुई मछली बनाइए और मुझे लाइक करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये आटे से बनी हुई मछली की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर मेरी इसी तरीके से आपको रेसिपी चाहिए तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो रेसिपी डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फटाफट ये दिवाली स्पेशल रेसिपी एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।